नमस्कार किसान भाइयों, करंट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो की खेती कैसे की जाती है इसके बारे में अच्छी तरीक़े से जानकारी लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसे कहीं कहीं अलुआ या कन्ना के नाम से भी जाना जाता है। शकरकंद को मीठा आलू भी कहते हैं। इसकी खेती आलू की खेती की तरह ही की जाती है। इसमें आलू से अधिक मात्रा में स्टार्च और मिठास पाया जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन एवं मिनरल्स पाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। भारत में इसकी खेती सभी मौसम में की जाती है, पर ज़्यादातर गर्मी और बरसात के मौसम में फसल उगाना अच्छा होता है। शकरकंद की खेती किसानों के लिए अच्छी उपज देने वाली खेती है। इससे अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। अब इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो शकरकंद की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार की मिट्टी नहीं होना चाहिए जैसे जिस मिट्टी में जल ठहराव ज़्यादा हो, कठोर भूमि तथा पथरीली मिट्टी में शकरकंद की खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पैदावार अच्छी नहीं होती है। मिट्टी के लिए पीएच मान यानी कि मिट्टी में अम्लीयता का मात्रा 5.8 से 6.8 पीएच मान तक होनी चाहिए। सिंचाई किस प्रकार इसमें करना पड़ता है। इसके लिए औसतन 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होता है। जहां साल में 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो, वो मौसम इसके लिए उपयुक्त है। इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। गर्मी में बोए गए फसल में पानी अधिक लगता है तथा बरसात में बोए गए फसल में पानी की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। अब सबसे पहले इसके लिए खेत तैयार करना पड़ता है। तो चलिए, खेत की तैयारी करते हैं। शकरकंद की खेती के लिए मिट्टी साफ और भुरभुरी होनी चाहिए। खेत तैयार करने के समय खेत में मौजूद पुराना फसल को काट करके रोटावेटर की सहायता से खेत को गहरी जुताई करनी पड़ती है। जुताई के बाद कुछ दिनों तक खेत को खुला छोड़ देते हैं ताकि मिट्टी में विद्यमान कीट नष्ट हो जाए। उर्वरक यानी इसके में खाद कौन सी डाली जाती है मिट्टी तैयार करने के बाद। तो इसके बाद खेत में जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर यानी कि खाद डाला जाता है। शकरकंद की खेती के लिए मिट्टी में पोटास, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। तो आप इसमें 2 या 3 केजी प्रति कट्ठा के हिसाब से फास्फेट यानी कि डीएपी, 1 या 2 केजी प्रति कट्ठा के हिसाब से नाइट्रोजन यानी यूरिया तथा 250 से 500 ग्राम केजी प्रति कट्ठा के हिसाब से पोटास डाल सकते हैं। खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत को 2 या 3 बार रोटावेटर से जुताई कर दें। इसके बाद खेत को और समतल बनाने के लिए चाहे तो आप उसमें पट्टा लगवा सकते हैं। जैसे ये किसान भाई पट्टा लगा रहे हैं, इस प्रकार आप भी पट्टा लगा सकते हैं। अब शकरकंद के नर्सरी से लता यानी बेल को काट करके लाते हैं और उसे 1-1 फीट के टुकड़े के रूप में काट लेते हैं। जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, इसे खुरपी के सहायता से 1-1 फीट का टुकड़ा बनाया जा रहा है। इस बेल को आप आसपास के बाज़ार से भी खरीद कर ला सकते हैं और 1-1 फीट का टुकड़ा बना के रख सकते हैं। अब इसकी बुआई इसकी कैसी की जाती है। शकरकंद की बुआई अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है, पर यह तरीका काफ़ी आसान है। इसमें पैदावार भी अधिक होती है और इसमें शकरकंद के ऊपर मिट्टी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी बाद में जो मिट्टी भरना पड़ता है वो इस विधि में मिट्टी को भरना नहीं पड़ता है। इस विधि में बड़े वाले कुदाल यानी फावड़ा के सहायता से 1-1 फीट के दूरी पर सीधा गड्ढा बनाया जाता है और पिछले वाले गड्ढे को अगले वाले गड्ढे से भर दिया जाता है और उस गड्ढे में भर शकरकंद का बेल यानी लता को आधे भाग को ज़मीन से ऊपर
और आधे भाग को ज़मीन के अंदर रखा जाता है। अच्छी तरह से रखने के बाद फिर अगले वाले मिट्टी से पिछले वाले गड्ढे को भर कर दबा दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक कि आपके खेत की बुआई न हो जाए। तो देखिए किसान भाइयों, ये किस प्रकार से बुआई की जा रही है। तो इस प्रकार से आप भी शकरकंद की बुआई कर सकते हैं। और खेत देखने इसके बाद देखिए ये खेत तैयार हो चुका है। देखने में खेत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा पत्ता है, यानी इस जो बेल है उसमें पत्ता रखा गया है, जिस कारण ये खेत देखने में अच्छा लग रहा है। जो आपकी मर्जी है, रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। इस पत्ते के सूख जाने पर आप निराई के समय निकाल सकते हैं। शकरकंद के बेल यानी ज़मीन से लग जाने के 25 दिनों के बाद आप 1 या 1.5 kg प्रति कट्ठा के हिसाब से यूरिया डाल के मिट्टी को अच्छी तरीक़ा से मिला दें। इससे पौधा का विकास भी अच्छी होती है और पैदावार भी अच्छी होती है। खरपतवार यानी शकरकंद की खेती में यदि खरपतवार हो जाए तो आप रासायनिक या प्राकृतिक दोनों तरीक़ा से इसे निकाल सकते हैं। इसे निराई के माध्यम से निकालना अच्छा होता है। रोग यानी कि यदि पौधों में रोग लग जाए तो क्या करेंगे। यदि पौधों में कोई रोग लग जाए तो इसमें कीटनाशक का छिड़काव कर आप इसे आसानी से हटा सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं जो इसको आप हटा सकते हैं। खुदाई और सफाई यानी शकरकंद की अब खुदाई कैसे करेंगे। तो शकरकंद के पौधे के रोपाई के लगभग 120 से 140 दिनों यानी 4 से 5 महीना में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। तैयार हुए फसल का पहचान यह है कि पौधों के पत्तियां पीला हो जाती है और गिरने लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि फसल तैयार हो चुका है। यदि इसकी खुदाई आप मशीनों से या हल या कुदाल यानी फावड़ा के सहायता से कर सकते हैं। खुदाई के बाद आप इसे पानी से साफ कर कुछ वक्त छाया में सुखा लें। अब आप शकरकंद को बोरे में भरकर बाज़ार यानी मंडी में बिक्री के लिए भेज दें। इस प्रकार आप इसे फसल को तैयार कर काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। इसका बाज़ार में मूल्य 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे करंट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।